डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। हम आपको इस समय में प्रतिदिन क्लास 10 का हिंदी पढ़ाते हैं। आज आपका अंतिम पाठ गोधुली भाग 2 पदखंड का अंतिम पाठ यानी 12वां पाठ है। इसके पहले हम आपको पदखंड का पाठ पढ़ा चुके हैं और फेसबुक लाइव का जो भी पढ़ाई है उसको हम अपने यूट्यूब चैनल दुर्गा ट्यूटोरियल पर अपलोड भी कर चुके हैं। अब हम ये गद्यखंड की जो पढ़ाई है उसको आज से कल तक अपलोड कर देंगे और हिंदी व्याकरण का वीडियो वहाँ अपलोड करेंगे। साथ ही साथ आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम पढ़ाएंगे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। वहाँ पर उस पाठ का नाम है शिक्षा और संस्कृति और इस पाठ के लेखक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। गांधी जी का परिचय कोई विशेष देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गांधी जी राष्ट्रपिता हैं। इनके बारे में आप इतिहास के किताबों में भी पढ़ते हैं, निबंध में भी पढ़ते हैं, हर जगह पढ़ते हैं। 2 अक्टूबर की तिथि हर व्यक्ति जानता है जो गांधी जयंती मनाया जाता है। 1869 में गुजरात के पोरबंदर में ये पैदा हुए थे। केवल जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं बता देता हूँ कि इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। वह एक धर्मपरायण सीधी साधी महिला थी और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। ये इनके साथ आंदोलन में, भारत के स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन में कदम से कदम मिलाकर साथ दी और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से अपना क्रांतिकारी कार्य शुरू किए। उसके बाद ये 1915 में भारत आए और वहाँ से स्वाधीनता संग्राम में ये कूद पड़े। भारत को ये आज़ाद भी कराए, लेकिन दुर्भाग्यवश 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नामक युवक ने उनकी निर्मम हत्या कर दी। उनकी स्मृति में पूरा राष्ट्र 2 अक्टूबर को उनकी जयंती मनाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका जन्मदिन अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह मार्केबल बात है कि गांधी जी के जन्मदिन 2 अक्टूबर को भारत में तो गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, लेकिन पूरे विश्व में इसको अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी एक उच्च कोटि के चिंतक और विचारक थे। उन्होंने हिंद, स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग जैसे पुस्तकों की रचना की। इसके अतिरिक्त हरिजन, यंग इंडिया आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया था और इस प्रकार आधुनिक भारत के इतिहास में उनका योगदान अन्यतम रहा है। और एक और आपको बात बता दें कि गांधी जी का कार्य समाज सुधार और राजनीतिक था। उन्होंने राजनीतिक प्रयास करके राष्ट्र को आज़ादी दिलाई। आज तक किसी नेता के नाम में महात्मा शब्द नहीं लगा। अगर वो महात्मा पहले बना हो, नेता बाद में बना तो हो सकता है, लेकिन नेता बना हो और महात्मा कहलाता हो, ऐसी बात नहीं है। नेतागिरी छोड़ के महात्मा हो सकता है, महात्मा से नेता बन सकता है, लेकिन जो केवल नेतृत्व किया हो समाज का, उसको महात्मा की उपाधि दी गई। ऐसा एक व्यक्तित्व हमारे गांधी जी थे।
यहाँ पर जो आपका अध्याय है वह अध्याय गांधी जी के शिक्षा और संस्कृति से संबंधित विचारों का एक संकलन है, जो यंग इंडिया नामक पत्रिका में जो है छपती थी बातें, लेख, उसी का संपादित कुछ कुछ अंश है। आप जो है दुर्गा ट्यूटोरियल के YouTube चैनल पर, जिसका सर्चिंग वर्ड है दुर्गा ट्यूटोरियल सरोज मिश्रा, हमारे वेबसाइट का पता है www.durgatutorial.com। आप हमारे YouTube चैनल पे जाके जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको जो है, या हमारे चैनल के अबाउट में जब आप जाएंगे तो आपको हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी हर चीज़ मिल जाएगा, और वहाँ पर साइट का पता भी मिल जाएगा। और वहाँ पर 9th क्लास, 10th क्लास, 11th और 12th का बहुत सारा वीडियो आपको मिलेगा, बहुत सी अध्ययन सामग्री मिलेगी। और 15 दिसंबर तक 9th और 10th क्लास का जो भी हम लोग विषय टेकअप कर रहे हैं उसको कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आपके लिए महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट मॉडल सेट हम लोग प्रत्येक विषय का 3-3 सेट जारी करेंगे आप लोग के YouTube चैनल के माध्यम से, और अपने वेबसाइट के माध्यम से हम लोग ऑनलाइन टेस्ट की भी व्यवस्था करेंगे बीच में। इसलिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़िए, जिसका नाम है दुर्गा ट्यूटोरियल, सर्चिंग वर्ड है दुर्गा ट्यूटोरियल सरोज मिश्रा। तो आइए अब अध्याय की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो गांधी जी के विचारों, विभिन्न विचारों पर जो निबंध छपते थे, उन्हीं निबंधों का कुछ कुछ अंश यहाँ पर आपस में जोड़कर एक निबंध की रचना की गई है। गांधी जी के अनुसार सबसे बढ़िया शिक्षा जो है, शिक्षा के बारे में गांधी जी का विचार क्या है? तो गांधी जी के अनुसार सबसे बढ़िया शिक्षा है अहिंसक प्रतिरोध। केवल अक्षर ज्ञान करा देना जो है वह पर्याप्त नहीं है। अक्षर ज्ञान तो मामूली बात है, बच्चों के अंदर सत्य, प्रेम, ईमानदारी, अहिंसा, सद्भाव, इन सब चीज़ों की शिक्षा मिलनी चाहिए, इन सब चीज़ों को भरना चाहिए। और बच्चे के मस्तिष्क और आत्म जागृति, उनकी आत्म उन्नति का प्रयास करना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य ये होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं हो चाहिए कि आप 4 अक्षर पढ़ लिए तो उदंड व्यवहार किसी के साथ करने लगें, किसी से अभद्र बात करने लगें। शिक्षित व्यक्ति की एक अलग पहचान होनी चाहिए। शिक्षा का मतलब ये होना चाहिए कि लोग आपसे सीखें कि कैसे रहना चाहिए। और शिक्षक को भी ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर अहिंसक प्रतिरोध होना चाहिए। गाली का जवाब गाली से नहीं देना चाहिए, उसको निंदा का जवाब क्रोध के साथ नहीं देना चाहिए। कोई बच्चा दुर्व्यवहार भी करता है तो उसके साथ अहिंसक ढंग से पेश आकर उसको समझाना चाहिए, उसको प्यार से समझाना चाहिए। सोचिए कि इस देश में अंगुलीमाल जैसे डाकू को, डाकू से अगर महात्मा बना दिया गया, संत बना दिया गया, तो वह उपदेश और सद्ज्ञान का प्रभाव था। गौतम बुद्ध ने उसको जो है डाकू से, खूंखार डाकू से जो है महात्मा बना दिया, एक संत बना दिया, अहिंसक बना दिया। उतने बड़े हिंसक आदमी को अहिंसक बना दिया, ये उनके उपदेश का प्रभाव था। और आज के शिक्षक लोग हिंसा का सहारा लेने लगते हैं तो छात्रों की क्या दशा होगी? कौन खोए की तलाश करे जहां तलाश ही खो गई हो, कैसे पहचानोगे मुर्दों की शक्ल जहां लाश ही खो गई हो। आज तो रास्ता बताने वाले लोग ही राह भटक गए हैं, तो भटकों को रास्ते पर कौन लाए?
सबसे बड़ी समस्या तो ये है। तो ये पाठ आपके कोर्स में डाला गया है। इसका यही उद्देश्य है कि बच्चे जो है कुछ समझें और आत्म जागृति का प्रयास करें। आज जो छात्र जो हैं अपने बल पर, स्वाध्याय के बल पर, ऑनलाइन का सहारा लेकर, न स्कूल खुला है, न उनको कहीं स्थानीय शिक्षक के पास पढ़ने जाने दिया जा रहा है, ऐसी परिस्थिति में शिक्षक लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि हम बच्चों को दें कुछ, और छात्र भी पढ़ रहे हैं। हमारे YouTube से जुड़े हुए जब बच्चे कमेंट करते हैं, पूछते हैं, रांची के लाइव में एक बच्चे ने कहा कि सर ग्रामर पर टॉपिक जो है कुछ दीजिए। आज हमने ग्रामर का टॉपिक तैयार किया है, कल आप लोग को जो है वो समास का पूरा जानकारी जो है मिल जाएगा। उसके बाद उपसर्ग प्रत्यय की जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। आप जो भी ये पढ़े हैं गद्य खंड, ये हमारे कल से आप यूट्यूब चैनल पर इसको देखने लगेंगे। रात को हम लोग 8 से 9 के बीच में जो है यूट्यूब पर लाइव करते हैं या प्रीमियर करते हैं। वहाँ आप आकर जो है कल से पढ़ सकते हैं। आज 11th क्लास का जो है प्रीमियर है फिजिक्स का। कल आपके लिए हिंदी जो है हम लोग 10th क्लास के लिए उपलब्ध कराएंगे और 12th क्लास के लिए कोई और एक और विषय उपलब्ध कराएंगे। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। गांधी जी ने एक और बात कहा था कि केवल अक्षर ज्ञान या किताबी ज्ञान दे देना शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। शिक्षा ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को आत्मनिर्भर बना सके, बच्चों में सृजन शक्ति पैदा कर सके। शिक्षा का मतलब ये होना चाहिए कि बच्चा किसी चीज को सीख कर और उससे वो अपना रोजगार चला सके। मान लीजिए कि कोई लड़का अगर कंप्यूटर चलाना सीख गया तो वो कम से कम कंप्यूटर चलाकर कोई काम, ऑनलाइन काम करके कुछ कमाई कर सकता है। बच्चा कोई जो है मैकेनिक का काम सीख गया तो वह जो है मैकेनिक का काम करके कुछ कर सकता है। बच्चा अगर सॉफ्टवेयर डेवलप करना सीख गया तो सॉफ्टवेयर का काम करके पैसा कमा सकता है। हालांकि इस तरह के अब व्यवसायिक कोर्सों की शुरुआत हुई है हमारे यहाँ। इस गांधी जी की भावना को अब समझा गया है जो बहुत पहले कहे थे। तो एक मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी आज अच्छे ढंग से पढ़ रहा है, 2-4 साल बाद वह किसी बच्चे को पढ़ाकर भी अर्निंग कर सकता है। हम अपने जीवन में ऐसे ऐसे छात्रों को पढ़ाए हैं जो लोग अगर इंटर में पढ़े हमसे तो 8वां 9वां कभी कभी 10वां तक को वे लोग पढ़ाने में सक्षम हो गए, क्योंकि वो अच्छे ढंग से शिक्षा लिए। तो इस तरह से शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि हम कुछ सीखें, कुछ ऐसा ज्ञान प्राप्त करें जिससे जो है हम कभी अर्निंग कर सके। लर्निंग बाय अर्निंग होना चाहिए। अर्निंग बाय लर्निंग यानी कि आप कुछ ऐसा चीज सीखें जिसे अर्न कर सके। अब बात करते हैं गांधी जी के अनुसार संस्कृति की। तो उनके अनुसार हमें संसार की सभी भाषाओं में बिखरे हुए ज्ञान को अपनी भाषा में इकट्ठा करना चाहिए और उसको अपनाना चाहिए। हम केवल एक भाषा को समझ लें, एक भाषा की संस्कृति को समझ लें, यह पर्याप्त नहीं है। हमें अगल बगल की भी लोगों की जानकारी रखनी चाहिए और सभ्यता और संस्कृति की जानकारी रखनी चाहिए। किसी के प्रति हीन भाव नहीं रखना चाहिए। ऐसी जीवन शैली अपनाना चाहिए जिसमें सब लोग जो हैं प्रेम से मिलजुल कर रह सकें। हमें इंसानियत की शिक्षा लेनी चाहिए। इंसानियत ही सबसे पहला धर्म हो इंसान का, इसके बाद ही पन्ना खोलो गीता और कुरान का। हमें इंसान बनने का सबसे पहले प्रयास करना चाहिए, उसके बाद हम कोई हैं। जाति और धर्म के बंधनों में उलझने से कुछ होता नहीं है। ये सब छोटी सोच है, ये इंसान को बाहर नहीं निकलने देती हैं। इंसानियत के रास्ते को
रास्ते से ये भटकाने वाली सोच होती है। हर जाति में, हर मजहब में, हर समूह में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं। किसी एक के गलत काम कर देने से पूरा जो है समुदाय गलत नहीं हो सकता है। परिवार में एक आदमी गलत कर दे तो पूरा परिवार गलत नहीं हो गया। इसलिए इस तरह की भावना रखनी चाहिए। और हमें गांधी जी ने एक दूसरे जगह एक बहुत बड़ी बात कही थी कि हमें बुराई से घृणा करना चाहिए, न कि बुरे व्यक्ति से। हमें अपराध को खत्म करना चाहिए, अपराधी को खत्म नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर गलत है और वह सही रास्ते पर चल सकता है, उसको सुधारा जा सकता है, तो हमें सुधारने का प्रयास करना चाहिए, न कि हमें उस व्यक्ति से नफरत करना चाहिए। इस प्रकार शिक्षा और संस्कृति पाठ के अंतर्गत गांधी जी कुछ अपना महत्वपूर्ण और व्यवहारिक तथा लाभदायक विचार प्रस्तुत किए हैं। अतः इसके अनुसार अपने सामाजिक और राष्ट्रीय स्वरूप को अपनाने का और एक अच्छा आदमी बनने का हमें प्रयास करना चाहिए। अब आइए चलते हैं प्रश्नों की दुनिया में और इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न उत्तर जो है हम आपको समझा दें। ये आपका अंतिम चैप्टर है और मेरा अंतिम लेक्चर है। अब आपके पुस्तक में कोई पाठ नहीं बचा है जिसे मैं पढ़ाऊं। अब रह गया आपका व्याकरण। तो व्याकरण पढ़ाने के लिए हम YouTube पर आपको जो है पढ़ाएंगे, क्योंकि वहाँ ऑब्जेक्टिव पढ़ाने के लिए हम लोग जो टेक्निक अपनाते हैं वह लाइव क्लास में नहीं दे पाएंगे। वो क्वालिटी हम नहीं दे पाएंगे जिस क्वालिटी को मेंटेन करके हम आपको पढ़ाते हैं। वहाँ पर हम आपको स्क्रीन के ऊपर प्रश्न दिखाएंगे, आप उसका उत्तर सोचेंगे, फिर आपका उत्तर हम बताएंगे साथ साथ। 1-2 सेकेंड में आप उत्तर सोचेंगे, फिर हम आपको उत्तर बताएंगे। तो एक अलग ढंग से हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाएंगे। आप चाहें तो कोई सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव का सेट अपलोड है, 2 सेट। आप उस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि हम लोग कैसे आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। आप हमारे YouTube चैनल का सर्चिंग वर्ड सुन लीजिए, दुर्गा ट्यूटोरियल सरोज मिश्रा। हमारे वेबसाइट के जरिए भी आप पहुंच सकते हैं, जिसका ये एड्रेस है www.durgatutorial.com। तो चलिए पहले प्रश्न पर विचार करते हैं। गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? तो गांधी जी के अनुसार अहिंसा प्रतिरोध सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा है। गांधी जी सबसे बढ़िया शिक्षा उसको मानते हैं जो अहिंसक प्रतिरोध करना सिखाता है और हमें इंसानियत के रास्ते पर ले जाता है, हमारा आत्म विकास करता है। इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है? तो देखिए, इंद्रियों का मतलब समझिए, जैसे आँख, नाक, कान, मुंह, जिह्वा, त्वचा, हाथ, पैर। तो 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, 10 इंद्रियां मानी जाती हैं। तो अगर हम लोग मान लीजिए कि कान से कोई हमारी निंदा करता है और हम सुन लिए, और हम क्रोध में आकर उसको भी बुरा भला कह दिए, तो ये अच्छी बात नहीं है। उसके पहले विवेक पूर्वक सोचना चाहिए। 2 मिनट का मैं एक बात बताता हूँ आपको, आप उससे शिक्षा ले सकते हैं। एक आदमी एक दिन मेरे पास आया और बोला कि सर, वो आदमी आपका शिकायत कर रहा था। हम कहे ठीक है, शिकायत कर रहा था, कोई बात नहीं है। वो आश्चर्य में पड़ गया, वो शिकायत कर रहा था, आपको कोई दिक्कत नहीं है। हमने पूछा, ये बोलो कि अगर वो मेरी प्रशंसा करता तो क्या मैं उसके घर पर मिठाई का डब्बा लेकर जाता या फूल माला लेकर उसको पहनाने जाता? तो कहा कि ना, काहे को जाते, थोड़ा प्रशंसा कर दिया तो मिठाई खिलाने की क्या जरूरत है, फूल माला लेकर जाने की क्या जरूरत है? तो फिर निंदा कर दिया तो झगड़ा करने क्यों जाए? अगर मैं प्रशंसा के लिए उसको कुछ नहीं दे रहा हूं तो निंदा के लिए क्या दे दूं यार? तो जा अपना काम कर।
बेकार का समय बर्बाद करा है। नहीं तो कोई अपनी बात हो तो मुझसे कह। वो बेचारा समझ गया कि यहाँ जो है दूसरे मिजाज के आदमी हैं, इनसे मुलाकात हो गई। तो कहने का मतलब कि कोई कह दिया, हमने तो कान से सुना, और इसके बाद हम अपना बुद्धि जो है अप्लाई कर दिए और क्रोधित हो गए, हम उसको बुरा भला कह दे। वो आदमी जाकर फिर कहता वो आपको ऐसा कहे, विवाद बढ़ता, बेवजह का हुआ कुछ नहीं। तो गांधी जी ने कहा कि इंसान को अपने बुद्धियों को, मान लीजिए आंख मिली है तो आंख से अच्छी चीज न देखिए, किसी पर बुरी नजर डालने की क्या जरूरत है। तो ये सब अपने इंद्रियों को बस में करके, बुद्धि जो होता है हमारे मन का लगाम है। मन बहुत कुछ अच्छा बुरा करने को करता है। जैसे सुनते हैं कोई बच्चा कहता है कि मन तो किया कि उसको उठा के पटक दे, बाकी छोड़ दिए। तो बाकी छोड़ दिए, ये जो विचार आया, ये नियंत्रण उसके अंदर आया, ये बुद्धि का देन है। वो बुद्धि से काम लिया। मन तो कह रहा था कि उठा के वो पटक दे, मार दे, लेकिन बुद्धि ने उसको नियंत्रित किया कि नहीं, छोड़ दे, ये ठीक बात नहीं है। तो गांधी जी का कहना है कि हमें अपने इंद्रियों का उपयोग बुद्धि पूर्वक ढंग से करना चाहिए। शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या मानते हैं? तो शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी कहते हैं कि बच्चों और मनुष्य के शरीर, बुद्धि और आत्मा के समस्त उत्तम गुणों का प्रकट किया जाना ही शिक्षा का, यानी कि आत्मीय गुणों का विकास जो है वह शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है? तो जब हम व्यवहार उपयोगी शिक्षा या व्यवहारिक शिक्षा कहें और उपयोगी शिक्षा कहें, उसको सहारा बनाएंगे, हमारी तरक्की होगी, आर्थिक तरक्की होगी, सामाजिक तरक्की होगी। तो हमारे अंदर कुछ सीखने का, कुछ अच्छे विचार अपनाने का भी गुण आएगा। और जब तक हम अभाव और कमजोर स्थिति में रहेंगे, तब तक हम चाह कर भी कोई अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। एक बेसहारा किसी को क्या सहारा दे सकता है? गांधी जी कताई और धुनाई जैसे ग्रामोद्योग द्वारा सामाजिक क्रांति कैसे संभव मानते थे? तो कहते थे कि जब ये ग्रामीण उद्योग जो होंगे, लोग कताई धुनाई जैसे छोटे छोटे काम करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, और इस रोजगार से उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और गांवों का विकास होगा, लोगों में आत्मनिर्भरता आएगी। लेकिन मशीनीकरण ने इन सब चीज़ों को समाप्त कर दिया। गांधी जी देसी भाषाओं में बड़े पैमाने पर अनुवाद कार्य क्यों आवश्यक मानते थे? तो गांधी जी कहते थे कि अगर कहीं दूसरी भाषा में अच्छाइयाँ हैं, कुछ अच्छी बातें हैं, तो उनका अनुवाद जब किया जाएगा हिंदी में या किसी व्यक्ति के मातृभाषा में, तो वह उनके विचारों को ग्रहण कर सकेगा और उसमें गुणों का जो है विकास होगा। अब आज का अंतिम प्रश्न है, मैं आपको याद दिलवा दूं कि आप हमारे YouTube चैनल दुर्गा ट्यूटोरियल, मेरे YouTube चैनल का नाम है दुर्गा ट्यूटोरियल, इसका सर्चिंग वर्ड है दुर्गा ट्यूटोरियल सरोज मिश्रा। हमारे वेबसाइट का पता है www.durgatutorial.com। उस पर आगे की पढ़ाई अब आप करेंगे, पहले से करते आए हैं, करेंगे। आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज कर लीजिए, और वहाँ हमारी और आपकी मुलाकात होती रहेगी और वहाँ बहुत सी अध्ययन सामग्रियाँ आपको मिलेगी। इस ग्रुप में क्या नाम है उनका? मनीष मुरारी जी जो हैं, उनका एक बात कहना था कि अगर सर आए तो पूरा जो है किताब पढ़ा दें, ये न हो कि एक दो दिन के लिए आए और एक दो पाठ पढ़ाएं चले जाएं। ये विचार उनका हमको बहुत अच्छा लगा, लेकिन लगातार लाइव क्लास दे पाना हम लोग के लिए भी संभव नहीं है, और भी कार्य हैं, पढ़ाई से ही संबंधित कार्य हैं।
और कई क्लास का बोझ है हम लोग के ऊपर, इसलिए आगे की पढ़ाई हम आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से करेंगे। एक अंतिम प्रश्न अभी पढ़ाना बाकी है और हम कृष्ण मुरारी जी को हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने संपर्क स्थापित करके कहा कि सर आप लाइव क्लास में आइए और बच्चों को पढ़ाइए, और हर तरह से वो प्रोत्साहन दिए। अच्छा उनका व्यवहार रहा, बहुत अच्छा व्यवहार रहा, और वो अपना कभी कभी कीमती वक्त भी दिए लाइव क्लास में आकर, इसलिए मैं उनको फिर से धन्यवाद देता हूं। और फिर आप लोग के लिए 5 सितंबर को एक नया चीज़ लॉन्च करना है, उसके लिए हमें वक्त चाहिए। और हिंदी व्याकरण 12वीं कक्षा के छात्र हैं, 10वीं के हैं, 9वीं के हैं, मांग रहे हैं YouTube चैनल पर, तो मैं कल से रोज कोई ना कोई हिंदी व्याकरण का वीडियो जो है अपलोड करूंगा अपने दुर्गा ट्यूटोरियल के चैनल पर। वहां पाएंगे तो हमारे वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, हर चीज़ का एड्रेस मिल जाएगा। मैं एक बार आपको व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर बता देता हूँ, 99 73 73 55 11। आप देख रहे होंगे कमेंट बॉक्स के ऊपर मेरा नंबर आ रहा होगा, एक बार और सुन लीजिए, 99 73 73 55 11। तो आप वहाँ से भी इनवाइटिंग लिंक मिलेगा आपको, हमसे संपर्क कर सकते हैं। और एक चीज़ है, संस्कृत पढ़ाने के लिए कुछ बच्चों का अनुरोध है, तो अभी हम कोई वादा तो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम वादा करेंगे तो उसे निभाएंगे जरूर। संस्कृत पढ़ाते हैं हम, और संस्कृत के लिए बहुत टेक्निकल तैयारी है हमारी। संस्कृत मात्र 60 दिन में, जिस व्यक्ति को संस्कृत में कुछ भी नहीं आता है उसको अनुवाद बनाने भी आ जाएगा, और वो अपने पूरे पाठ्य पुस्तक का जानकारी भी प्राप्त कर लेगा। और अगर थोड़ा सा समय दे दे, 1 घंटा भी प्रतिदिन वक्त दे दे, तो व्यक्ति संस्कृत में अच्छे अंक से वह विद्यार्थी पास भी कर जाएगा। आज तक मेरा कोई भी विद्यार्थी जो है संस्कृत में उसको खराब नंबर नहीं आता है, और हर साल बोर्ड के एग्जाम के समय मात्र मैं 60 दिनों का स्पेशल कोर्स हिंदी और संस्कृत 2 विषय मात्र 60 दिन में मैं तैयार कराता हूं। तो मैं क्लास में जो भी पढ़ाऊंगा, अगर आपको लाइव समय ही नहीं दे पाया तो उसका वीडियो जरूर अपलोड कर दूंगा, और आप लोग बहुत आसानी से संस्कृत जो है सीख जाएंगे। क्योंकि संस्कृत के महत्व को विद्यार्थी मानते नहीं है, मैट्रिक के बाद कोई रिश्ता उसे रहता नहीं है, परीक्षा के ख्याल से पढ़ाई करते हैं, लेकिन आपको संस्कृत की कुछ जानकारी भी हो जाएगी, अच्छी जानकारी हो जाएगी। मैं नए ढंग से डिजिटल स्टाइल से जो है संस्कृत को पढ़ाने का अपना तरीका निकाला हूँ, मेरा सेल्फ टेक्निक है, और ये 1-2 दिन की बात नहीं है, कई वर्षों से इसमें टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहा हूँ। बहुत आसानी से संस्कृत की किताब को आप पढ़ते हैं, उसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं, और किसी शिक्षक से पढ़ने जाते हैं तो वो लोग इतना रटवाते हैं कि बच्चों को परेशानी होती है। मेरे पास कोई परेशानी नहीं होगी, 10 से 15 शब्द नया आपको जो है बताएंगे, वो भी ऐसा बताएंगे कि एक शब्द के आधार पर दूसरा शब्द आपको याद हो जाएगा। तो YouTube चैनल से हमारे जुड़े रहिए, रिश्ता बनाए रखिए, ताकि आपको हर तरह की जानकारी मिलती रहे। तो ये अंतिम प्रश्न है कि दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति की गहरी समझ क्यों जरूरी है। यानी कि गांधी जी कहते हैं कि हमें दूसरी संस्कृति को समझने से पहले अपनी संस्कृति को समझना चाहिए। बात सही भी है, दूसरे को समझने से पहले खुद को समझना पड़ता है, पहले अपने आप को जानना पड़ता है, तब आप किसी और को जान सकते हैं। तो हमारी संस्कृति का जब हमको ज्ञान होगा, तब हम किसी दूसरी संस्कृति को जानने जाएंगे, तब पता चलेगा कि हमारी संस्कृति जो है वह कितनी समृद्ध संस्कृति है,
दूसरी बात, हमें अच्छा आचरण करने का तरीका मालूम हो जाएगा और हम दूसरी संस्कृतियों की भी गहराई से समझ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अपनी संस्कृति, दूसरे की संस्कृति को समझने से पहले अपनी संस्कृति को समझना जो है वह जरूरी है। यानी कि आप जो है एक संस्कृति को समझ के सभी संस्कृतियों को जो है नहीं समझ सकते हैं, लेकिन पहले एक संस्कृति को समझिए, तब दूसरे को देखिए, तब दोनों का फर्क आपके समझ में आएगा। तो आज आपका गोधली भाग 2 गद्य खंड पद खंड पूरे प्रश्न उत्तर के साथ, पाठ सारांश के साथ, कविता के भावार्थ के साथ और 5 कहानी वर्णिका, और उसमें एक दिन हम पढ़ाए थे वर्णिका के सारे पाठ का क्वेश्चन आंसर एक साथ, और पाठ के अंत में क्वेश्चन आंसर पढ़ाए ही थे। अब आपका व्याकरण रह गया। कल हमारे YouTube चैनल पर आपको समास का वीडियो अपलोड किया जाएगा और उसका प्रीमियर होगा रात के 8 से 9 के बीच में। या तो 8 बजे होगा या 8:30 बजे होगा या 9 बजे। अगर 3 वीडियो हुए तो आधे आधे घंटे के अंतराल पर होंगे, 2 हुए तो 8 से 8:30, एक 8 से बजे से होगा, दूसरा 8:30 बजे से होगा। आज जो है 11वीं कक्षा के लिए है और व्याकरण के बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं सबके विद्यार्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। तो जब आप प्ले लिस्ट में जाइए तो व्याकरण का प्ले लिस्ट देखिए, सबके लिए है तो उसमें होगा, और क्लास विशेष के लिए होगा तो उस क्लास के लिए लिखा होगा, ऊपर लिखा होगा कि कौन कौन सी कक्षा के लिए यह है। तो आपने 29 पाठ हम पढ़ाए आपको, 15 अगस्त को नहीं पढ़ाए थे, तो 29 दिन तो ऐसे ही हो गया कि हम आप 29 दिन तक साथ रहे, और एक दिन और हम आपको पढ़ाए थे क्वेश्चन आंसर वर्णिका के सभी पाठ के। तो पूरे 30 लेक्चर आप हमारा सुने। बहुत से छात्र हमारे YouTube चैनल से जुड़े, बहुत से छात्र पर्सनली व्हाट्सएप के जरिए हमारे टीम के लोगों से बातचीत किए। आप सबकी सूचनाएं मेरे तक पहुंचती थी। हमने जो भी संभव हुआ आपके लिए जो है प्रयास किया, लेकिन अभी पूरा प्रयास जो है हम अपने YouTube चैनल पर आपको देंगे, जब आपको प्रैक्टिस कराएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का। आपको एक सेट पढ़ाएंगे और कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे देंगे, आप उसको बनाएंगे और अगले वीडियो में हम उसका आंसर बताएंगे। तो फिर आप चाहेंगे तो आपको ऑनलाइन टेस्ट से भी हम लोग जोड़ेंगे अपने वेबसाइट के द्वारा। तो पूरे लेक्चर को सुनने के लिए मैं आप सबको और कृष्ण मुरारी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और फिर आप लोगों से लिए मैं हमेशा के लिए जो विदा नहीं ले रहा हूं, मैं फिर इस ग्रुप में आऊंगा। आप लोगों ने बहुत प्यार और सम्मान दिया, तो अगर जिंदगी ने बेवफाई नहीं की तो हम आपसे जरूर मिलेंगे। कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए हमें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करना है रिकॉर्ड करके और तैयार करके जो भी अपने डायरेक्शन में तैयारी कराना है परीक्षार्थियों के लिए, इसके बाद हो सकता है कि सितंबर महीने में हमारा जो भी ऑफलाइन क्लास है वो सब चालू हो जाए। तो थोड़ी व्यस्तता बढ़ गई है। और एक आप लोग को खुशखबरी है, 5 सितंबर को आप जरूर अलबेला जी के फेसबुक पर मैसेज का इंतज़ार कीजिए। इस ग्रुप में हम लोग डालेंगे भी। अलबेला जी के फेसबुक से आप पेज से देखिएगा। 5 सितंबर को आपके लिए एक नया चीज़ जो है हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, वो भी आपको पसंद आएगा। और आप हमारे वेबसाइट का पता एक बार और सुन लीजिए, www.durgatutorial.com। आपको दुर्गा ट्यूटोरियल भी याद रहेगा तो आप हमें खोज लेंगे और
किसी भी रूट से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, ट्विटर हैंडल से, यूट्यूब से, साइट के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए आप हम तक पहुंच जाएंगे। एक बार और व्हाट्सएप नंबर मेरा सुन लीजिए, 99 73 73 55 11, 9973735511। तो मैं आप सबको अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं और फिर आपसे मुलाकात होगी और इसी सेशन में होगी। दिसंबर आपके बोर्ड परीक्षा के पहले जरूर हम आपसे मिलेंगे, इतना वादा करते हैं। और आप लोगों से अधिक व्यस्तता के कारण आज ये अंतिम क्लास है। जाने को तो हमारा भी, आपको छोड़ने को हमारा भी दिल नहीं करता है। आप लोगों ने बहुत प्यार और सम्मान दिया, लेकिन हम लोग का रिश्ता जो है बना रह सकता है। आइए हमारे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है दुर्गा ट्यूटोरियल, सर्चिंग वर्ड है दुर्गा ट्यूटोरियल सरोज मिश्रा। और आज का मेरा यही लेक्चर समाप्त होता है। मैं उन सभी बच्चों को जो है अपने तरफ से परीक्षा की सफलता की हार्दिक शुभकामना देता हूं। और आप सब हमारे बच्चे स्वरूप हैं, इसलिए मैं अपने दिल से सबको आशीर्वाद देता हूं कि आप जिंदगी के जिस मोड़ पर रहें हमेशा खुशहाल रहें, सफलता आपको मिलती रहे। आप मन लगाकर पढ़ें और अपने समय का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। थैंक यू, धन्यवाद।